आज सुबह इतना कोहरा न था जितना अब दिन चढ़ते छाया जा रहा है। मौसम को भी अनुमान हो चला था कि आज साफ गोई की आवश्यकता नहीं है। दिल की उदासी मौसम पर छाई थी और मौसम की उदासी दिल पर। समीक्षा खामोशी से तैयार होती जा रही थी। न मन में कोई उमंग, न कोई स्वप्न। आज फिर उसे नुमाइश करनी थी। अपनी 33 श्रावण पार कर चुकी समीक्षा अब थक चुकी थी इस परेड से। पर क्या करे, न चाहते हुए भी परिवार वालों की जागती उम्मीद हेतु वह हर बार तैयार हो जाती। शुरू में अच्छी नौकरी के कारण उसने कई रिश्ते टाले, फिर स्वयं उच्च पदासीन होने के कारण कई रिश्ते निम्न श्रेणी कहकर ठुकराए। 30 पार करते करते रिश्ते आने कम होने लगे। अब हर 6 महीने बीतने बाद रिश्तों के परिमाण के साथ उनकी गुणवत्ता में भी भारी कमी दिखने लगी थी। समीक्षा ने प्रोफेशनल जगत में बहुत नाम कमाया। आज वह अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है, बड़ा कैबिन है, कई मातहत हैं, विदेश जाना आना लगा रहता है, सभी वरिष्ठ अधिकारियों की चहेती है। पर यह कैसी विडंबना है जहां एक तरफ उसकी कैरियर संबंधी उपलब्धि को इतनी छोटी आयु की श्रेणी में रख सराहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ शादी के लिए उसकी उम्र निकल चुकी है। यही विडंबना है लड़कियों की। करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं तो शादी पीछे रखनी पड़ती है, और यदि समय रहते शादी कर ले तो पति, गृहस्थी, बाल बच्चों के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए करियर होम करना पड़ता है। क्या हर वह स्त्री जो नौकरी में आगे बढ़ना चाहती है और गृहस्थी का स्वप्न भी संजोती है, उसे सुपर वुमन बनना पड़ेगा? समीक्षा तैयार हो गई। लड़के वाले आते होंगे। माँ की पुरजोर पुकार से उसके विचारों की त्रंदा भंग हुई। वर्तमान में लौटकर वह पुनः आईने में स्वयं को देख कमरे के बाहर चली गई। हमारी बेटी ने बहुत जल्दी बहुत ऊंचा पद हासिल किया है जनाब, महेश जी ने कहा। यह सुनते ही लड़के की मां ने बिना देर किए प्रश्न दागा, घर के कामकाज भी आते हैं या फिर दफ्तर ही आती है? हम सोच कर बताएंगे। वही पुराना राग आलाप कर लड़के वाले चले गए। समय बीतने के साथ रिश्ता पाने की लालसा में समीक्षा के घर वाले उससे कम तनख्वाह वाले लड़कों को भी हामी भर रहे थे, लेकिन अब बात उलट चुकी थी। अक्सर सुनने में आता है कि लड़के वाले इतनी ऊंची पदासीन लड़की का रिश्ता लेने में सहज नहीं है। कहते हैं घर में भी मैनेजरी करेगी। शाम ढलने तक बिचौलिए के द्वारा पता चला कि अन्य रिश्तों की भांति यह रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक और कुठाराघात, कड़ाके की ठंड में भी उसके माथे पर पसीना उग आया। सोफे पर बैठे बैठे ही उसके पैर कंपकपा उठे तो उसने शाल से ढक लिए। ऐसा लग रहा था कि मन की कमजोरी उसके तन पर भी उतर आई है। पता नहीं उठकर चल पाएगी या नहीं। उसका मन काफ़ी कुछ ठंडा हो चला था, किंतु आँखों का रोष अब भी बरकरार था। पापा प्लीज अब रहने दीजिए ना। पता नहीं समीक्षा की आवाज़ में कंपन मौसम के कारण था या मनोस्थिति के कारण। इस बेवजह के तिरस्कार से वह थक चुकी थी। जो भी आता है वह मेरी खूबियों को कसौटी पर कसने की फिराक में नजर आता है। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकाए जाने की पीड़ा असहनीय लगने लगी है मुझे। उसने भावुक बातों से पिता को सोच में डाल दिया। समय का चक्र चलता रहा। समीक्षा के जिद करने पर उसके भाई की शादी करवा दी गई। उसने शादी का विचार त्याग दिया था। सब कुछ समय पर छोड़ नौकरी के साथ साथ सामाजिक कार्य करती संस्था से भी जुड़ गई। मजदूर वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने में उसे सच्चे संतोष की प्राप्ति होती। वहीं उसकी मुलाकात दीपक से हुई। दीपक भी अपने दफ्तर के बाद सामाजिक कार्य करने हेतु इस संस्था से जुड़ा था। उसकी उम्र करीब 45 साल होगी। ऐसा बालों में सफ़ेदी और बातचीत में परिपक्वता से प्रतीत होता था। दोनों की उम्र में इतना फासला होने के कारण समीक्षा बेझिझक उससे घुलने मिलने लगी। उसकी बातों, अनुभव से वह कुछ न कुछ सीखती रहती। एक दिन दोनों काम के बाद कॉफ़ी पी रहे थे, तभी अचानक दीपक ने पूछा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, अभी तक शादी क्यों नहीं की समीक्षा? रिश्ते तो आते रहे किंतु कोई मुझे पसंद नहीं आया तो किसी को मैंने यह फैसला समय पर छोड़ दिया है। मैंने सुना है आपने शादी की थी, लेकिन आपकी पत्नी। कहते हुए समीक्षा बीच में ही रुक गई। उफ, तो कहानी सुन चुकी हो तुम। सबके हिस्से यह नहीं होता कि उनका जीवन साथी आजीवन उनका साथ निभाए। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद दीपक बोले, मैंने सबसे झूठ कह रखा है कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। दरअसल वह मुझे छोड़कर चली गई है। उसे जिन सुख सुविधाओं की तलाश थी वे मैं
उसे 30 वर्ष की आयु में नहीं दे सकता था। एक दिन मैं दूसरी कंपनी में प्रेजेंटेशन देकर जल्दी फ्री हो गया और सीधा अपने घर आ गया। अचानक घर लौटने पर मैं अपने अहाते में अपने बॉस की कार को खड़ा पाया। मैं अचरज में आ गया कि बॉस मेरे घर क्यों आए होंगे। फटाफट घंटी बजाकर मैं अपनी पत्नी की प्रतीक्षा करने लगा। दरवाज़ा खोलने में उसे काफ़ी समय लगा। 3 बार घंटी बजाने पर वह आई। मुझे देखते ही वह अचकचा गई और उल्टे पांव कमरे में दौड़ी। इस अप्रत्याशित व्यवहार के कारण मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में गया तो पाया कि मेरा बॉस मेरे बिस्तर पर शर्ट पहने दीपक का गला भर गया था। कुछ क्षण वह चुप नीचे सिर किए बैठा रहा, फिर आगे बोला, पिछले 4 महीनों से मेरी पत्नी और मेरे बॉस का अफेयर चल रहा था। मुझसे तलाक लेने के बाद उसने मेरे बॉस से शादी कर ली। समीक्षा ने दीपक के कंधे पर हाथ रख सांत्वना दी। एक बात पूछूं, आपने मुझे ये सब बातें क्यों बताई? कुछ न बोल दीपक चुपचाप समीक्षा को देखता रहा। आज उसकी नज़रों में एक अजीब सा आकर्षण था, एक खिंचाव था जिसने समीक्षा को अपनी नज़रें झुकाने पर विवश कर दिया। फिर बात को सहज बनाते हुए वह बोली, दीपक जी, इतने सालों में आपने पुनः विवाह क्यों नहीं की? तुम्हारे जैसी कोई मिली नहीं। यह सुनते ही समीक्षा अचकचा कर खड़ी हो गई। ऐसा नहीं था कि उसे दीपक के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, ऐसी बात शायद उसका मन दीपक से सुनना भी चाहता था, पर यूं अचानक दीपक के मुंह से ऐसी बात सुनने की अपेक्षा नहीं थी। खैर, मन की बात कब तक छिप सकती है भला। दोनों की नज़रों ने एक दूसरे को न्योता दे दिया था। समीक्षा की रजामंदी मिलने के बाद दीपक ने कहा, समीक्षा, मुझे तुमसे कुछ कहना है जो मेरे लिए इतना मूल्यवान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे लिए वह महत्वपूर्ण हो। मैं धर्म से ईसाई हूँ, किंतु मेरे लिए धर्म बाद में आता है और कर्म पहले। हम इस जीवन में क्या करते हैं, किसे अपनाते हैं, किस से सीखते हैं, इन सब बातों में धर्म का कोई स्थान नहीं है। हमारे गुरु, हमारे मित्र, हमारे अनुभव, हमारे सहकर्मी जब सभी अलग अलग धर्म का पालन करने वाले हो सकते हैं तो हमारा जीवन साथी क्यों नहीं? मैं तुम्हारे गुण व्यक्तित्व के कारण आकर्षित हुआ हूँ और धर्म के कारण मैं एक अच्छी संगिनी को खोना नहीं चाहता। आगे तुम्हारी इच्छा। हालांकि समीक्षा भी दीपक के व्यक्तित्व, उसके आचार विचार से बहुत प्रभावित थी, किंतु धर्म एक बड़ा प्रश्न था। वह दीपक को खोना नहीं चाहती थी, खासकर वह जानने के बाद कि वह भी उसे पसंद करता है, मगर इतना अहम फैसला वह अकेली नहीं ले सकती थी। लड़कियों को शुरू से ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं जो उनकी शक्ति कम और बेड़ियां अधिक बनाते हैं। आत्मनिर्भर सोच रखने वाली लड़की भी कठोर कदम उठाने से पहले परिवार तथा समाज की प्रतिक्रिया सोचने पर विवश हो उठती है। एक ओर जहां पुरुष पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी राय देता है, पूरी बेबाकी से आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत रखता है, वहीं दूसरी ओर एक स्त्री छोटे से छोटे कार्य से पहले भी अपने परिवार की मंजूरी चाहती है, क्योंकि इसी का समाज संस्कार का नाम देता है। आज रात खाने में क्या बनाऊं से लेकर नौकरी करूं या नहीं, गृहस्थी संभालूं तक, मानो संस्कारों को जीवित रखने का सारा बोझ स्त्री के कंधों पर ही है। समीक्षा ने यह बात अपनी माँ से बांटी। आप क्या सोचती हैं इस विषय पर माँ? माँ ने प्रति उत्तर प्रश्न किया, क्या तुम दीपक से प्यार करती हो? समीक्षा की चुप्पी ने माँ को उत्तर दे दिया। वे बोली, देखो समीक्षा, तुम्हारी उम्र मुझे भी पता है और तुम्हें भी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसे, तुम्हारा जीवन प्रेम से सराबोर हो, तुम भी अपनी गृहस्थी का सुख भोगो, मगर अब तुम्हें यह सोचना है कि क्या तुम दूसरे धर्म के परिवार में तालमेल बैठा पाओगी। यह निर्णय तुम्हें ही लेना है। समीक्षा की माँ से हामी मिलने पर दीपक उसे अपने घर, अपने परिवार वालों से मिलाने ले गया। दीपक के पिता का देहांत हो चुका था। घर में माँ व छोटा भाई थे। समीक्षा को दीपक की माँ पसंद आई। माँ की परिभाषा पर सटीक उतरती, सीधी सरल औरत। विवाहोपरांत कौन क्या करेगा, अभी इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। दीपक की पहली शादी हमने अपनी बिरादरी की थी। जब इतने वर्षों के बाद यह किसी को पसंद कर रहा है तो जरूर उसमें कुछ खास होगा। माँ खुश थी, लेकिन समीक्षा हिंदू है यह जानकर दीपक के भाई का मुंह बन गया। कुछ ही देर में दीपक की बड़ी विवाहित बहन आ पहुंची। उसे दीपक के छोटे भाई ने फ़ोन कर बुलाया था। बहन ने आकर काफ़ी हंगामा किया। तेरे को शादी करनी है तो मुझसे बोल, मैं
लाऊंगी तेरे लिए एक से एक बढ़िया लड़की। यह तो सोच कि एक हिंदू लड़की एक तलाकशुदा ईसाई लड़के से, जो उससे उम्र में भी बड़ा है, शादी क्यों करना चाहती है। तूने अपना पास्ट इसे बता दिया, पर कभी सोचा कि जरूर इसका भी कोई लफड़ा रहा होगा। इसने तुझे कुछ बताया क्या? तू हमसे छिपा रहा है? लेकिन दीपक अडिग था। उसने सोच लिया था कि जब दिल ने पुल बना लिया है तो वह उस पर चलकर अपने प्यार की मंजिल तक पहुंचेगा। समीक्षा प्रसन्न थी कि दीपक व उसकी मां को यह रिश्ता मंजूर है। साथ ही थोड़ी खिन्नता भी मन में थी कि उसके भाई व बहन को इस रिश्ते पर ऐतराज है। अब समीक्षा ने अपने घर में पिता और भाई को इस रिश्ते के बारे में बताने का निश्चय किया और फिर वही हुआ जिसकी आशा भी थी और आशंका भी। डायन भी साथ घर छोड़ देती है, पर तुमने अपने ही घर वालों को नहीं बख्शा। शर्म नहीं आई अपनी ही शादी की बात करते, और वह भी एक अधर्मी से। उसका छोटा भाई गरज रहा था, वह भाई जिसकी शादी की चिंता समीक्षा ने अपनी शादी से पहले की थी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने समाज में? मेरे मायके में मेरी छोटी बहन कुंवारी है, अभी उसकी शादी कैसे होगी? यह बात खुलने पर उसकी पत्नी भी कहाँ पीछे थी। 100 बात की एक बात समीक्षा, यह शादी होगी तो मेरी लाश के ऊपर से होगी। अब तेरी इच्छा है, अपनी डोली चाहती है या अपनी माँ की मांग का सिंदूर? पिता की दो टूक बात पर समीक्षा सिर झुकाए रोती रही। वह रात बहुत भारी बीती। बेटी की इस स्थिति पर माँ अपने बिस्तर पर रो रही थी और समीक्षा अपने बिस्तर पर। आगे क्या होगा, इसने दोनों अनजान डर पाले थी। अगले दिन पिता ने बुआ को बुला लिया। समीक्षा अपनी बुआ से हिली मिली थी, अतः पिता ने बुआ को मोहरा बनाया, उसे समझाकर शादी से हटाने हेतु। बुआ ने हर तरह से तर्क वितर्क दिए, उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया। उनकी बातें जब पूरी हो गई तो समीक्षा ने बस एक ही वाक्य कहा, बुआ मैं बस इतना कहूँगी कि यदि मैं दीपक से शादी नहीं करूँगी तो किसी से भी नहीं करूँगी। किंतु अपेक्षा के विपरीत समीक्षा का शादी न करने का निर्णय उसके पिता व भाई को स्वीकार्य था, लेकिन दूसरे धर्म के नेक प्यार करने वाले लड़के से शादी नहीं। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर पिता बोले, समीक्षा की शादी के लिए मैंने एक लड़का देखा है, हमारे गोपी जी का भतीजा। देखा भला परिवार है, उन्हें भी शादी की जल्दी है और हमें भी। उन्होंने घृणा भरी दृष्टि समीक्षा पर डाली। समीक्षा का मन हुआ कि वह इसी क्षण वहाँ से कहीं लुप्त हो जाए। उसी शाम से हिंदुत्व प्रचार सेना के प्रमुख गोपी जी के भतीजे के गुंडे समीक्षा के पीछे लग गए। उसके दफ्तर के बाहर खड़े रहते, रास्ते भर उसका पीछा करते ताकि वह दीपक से ना मिल सके। 3 दिनों की लुका छिपी से समीक्षा काफ़ी परेशान हो गई। क्या हम इसलिए अपनी बेटियों को शिक्षित करते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने, प्रगति करने की प्रेरणा देते हैं कि यदि उनके एक फैसले से हम असहमत हों तो उनका जीना दूभर कर दें? यह संकुचित सोच उसकी माँ को कुंठित कर गई। उनके मन में फांस सी उठी। क्या लड़की समाज के लिए अपनी खुशियों का, अपने जीवन का बलिदान दे दे तो महान तथा संस्कारी, और यदि अपनी खुशी के लिए अपने ही परिवार से कुछ मांगे तो निर्लज? परिवार का अर्थ ही क्या रह गया यदि वह अपने बच्चों की तकलीफ, उनका भला ना देख सके? रात के भोजन पर समीक्षा के मन पर छाए चिंताओं के बादल से या तो वह स्वयं परिचित थी या उसकी माँ। अन्य सदस्य बेखबर थे। वे तो समस्या का हल खोज लेने पर भोजन की भांति स्वाद उठा रहे थे, हंसी मजाक से माहौल हल्का बनाए हुए थे। अचानक माँ ने अपना निर्णय सुना दिया, समीक्षा तुम मन में कोई चिंता न रख, तुम आज तक बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बहन बनकर रहो। अब हमारी बारी है। आज यदि तुम्हें कोई ऐसा मिला है जिससे तुम्हारा मन मिला है तो हम तुम्हारी खुशी में रोड़ा नहीं अटकाएंगे। इससे पहले कि पिता टोकते, वे उन्हें रोकते हुए आगे बोली, कर्तव्य केवल बेटियों की नहीं होते, परिवारों के भी होते हैं। दीपक के परिवार से मैं मिलूंगी और शादी की बात आगे बढ़ाऊंगी। माँ के अडिग अटल निर्णय के आगे सब चुप थे। शादी के दौरान भी तनाव कुछ कम नहीं हुआ। दोनों परिवारों में शादी को लेकर ना तो रौनक थी और ना ही उल्लास। समीक्षा के पिता और भाई ने शादी का कार्ड इसलिए नहीं अपनाया था क्योंकि उस पर बाइबल की पंक्तियाँ लिखी जाती थीं और दीपक के रिश्तेदारों को उस पर गणेश जी की तस्वीर से आपत्ति थी। केवल दोनों की माँओं ने ही आगे बढ़ चढ़कर शादी की तैयारी की थी। बेचारे दूल्हा दुल्हन दोनों डरे थे कि शादी में कोई विघ्न ना आ जाए। शादी हो गई तब भी समीक्षा थोड़ी दुखी थी।
बोली, कितना अच्छा होता यदि हमारे परिवार वाले भी सहर्ष हमें आशीर्वाद देते। मगर दीपक की बात ने उसकी सारी शंका दूर कर दी। बोले, कई बार हमें चुनना होता है कि हम किसे प्यार करते हैं। हम दोनों ने जिसे प्यार किया उसे चुन लिया। यदि वे हमसे प्यार करते होंगे, हमारी खुशी में खुश होंगे, तो वो हमें चुन लेंगे। अब मन में बिना कोई दुविधा लिए दोनों की आंखों में सुनहरे भविष्य के उज्जवल सपने थे। फ्रेंड्स, ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।